नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। हाजिर हूं आपके सामने क्राइम की एक नई कहानी के साथ। क्राइम की ये जो कहानी है ये सामने आई है बिहार के औरंगाबाद से, जहां 5 लड़कियां, जो कि पांचों जो लड़कियां हैं वो सब के सब नाबालिग होती हैं और अचानक ये 5 लड़कियां गायब हो जाती हैं। कहाँ जाती हैं किसी को कुछ पता नहीं चलता है। स्कूल के लिए निकलती हैं, सरस्वती पूजा का दिन होता है और फिर उसके बाद लड़कियों की कोई भी खोज खबर नहीं होती है। वापस आती हैं लेकिन उसमें से सिर्फ एक, बाकी 4 कहाँ हैं किसी को कुछ भी पता नहीं होता है। घर वाले ढूंढ ढूंढ कर पहले तो परेशान होते हैं, लेकिन कुछ वक्त के बाद घर वाले भी गायब हो जाते हैं। अचानक से गांव में सन्नाटा पसरता है और तभी से शुरू होती है ये कहानी, ये सवाल कि आखिर ये लड़कियां गई कहाँ। इस कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब लड़की पुलिस के पास पहुंचती है, पुलिस के हाथ लगती है। 1 फरवरी का दिन था जब औरंगाबाद में उस दिन पूरे गांव में ना कोई चीख गूंजी, ना कोई हंगामा हुआ। बस एक खबर फैली पूरे गांव में और खबर ये कि 5 नाबालिग लड़कियां जो स्कूल गई, स्कूल से आई और फिर गायब हो गई। कहाँ गई किसी को भी कोई खोज खबर नहीं थी। गांव का नाम क्या था वो भी आपको बता देते हैं। गांव का नाम था हसपुरा थाना क्षेत्र। इलाका छोटा था लेकिन उस दिन की जो बेचैनी थी वो काफी बड़ी थी। घर वाले परेशान थे लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये लड़कियां गई तो गई कहाँ। ना लड़कियों का किसी से झगड़ा, ना किसी से लड़ाई, ना कोई दुश्मनी, कोई भी चीज़ नहीं। लड़कियां आपस में सहेली थी, आपस में खेलती कूदती थी, साथ में स्कूल जाती थी, वहीं रहना खाना होता था और अचानक से एक साथ गुट बना करके लड़कियां गायब हो जाती हैं। पहले तो शक इस बात पर आता है कि क्या किसी ने लड़कियों को अगवा कर लिया, क्या लड़कियों के साथ कुछ गलत हो गया। तमाम तरह के जो ख्याल हैं अलग अलग तरीके के वो दिमाग में आते हैं जो कि मन को विचलित करते हैं। लेकिन इस कहानी में एक अलग ही मोड़ आता है। ना लड़कियों को कोई अगवा करता है, ना लड़कियां कहीं गायब होती हैं। लड़कियां खुद की मर्जी से जाती हैं। सब कुछ उस दिन सामान्य लग रहा था सबको, लेकिन बेचैनी लड़कियों को लेकर के थी कि आखिर लड़कियां गई तो गई कहाँ। पहले तो 5 लड़कियां, वो भी ग्रुप में, और पांचों के पांचों नाबालिग। लेकिन अचानक ये कहानी जो है वो खौफनाक मोड़ पर आ जाता है पूरे 10 दिन के बाद। 1 फरवरी को जब लड़कियों की खोजबीन शुरू होती है तो उसके बाद कुछ भी पता नहीं लगता और घर वाले भी धीरे धीरे गायब हो जाते हैं। घर में ताला लटका हुआ मिलता है। लेकिन अब इस घटना के 10 दिन बीत चुके हैं। 10 दिन के बाद इस पूरे कहानी में खौफनाक मोड़ जो है वो सामने आया। खौफनाक कहानी जो है वो सामने आई। इस बात का खुलासा हुआ कि आखिर लड़कियों के साथ हुआ क्या था। लड़कियां कहाँ गईं, लड़कियों को कौन ले गया, किसके बहकावे में गईं या खुद से गईं, ये तमाम सवाल। आपको बता दें कि लड़कियों के बारे में जब पुलिस का इन्वॉल्वमेंट इस पूरे मामले में हुआ तो सबसे पहले तो ये पता चला कि 5 लड़कियां जो थीं वो पांचों के पांचों एक साथ खुद की जान लेने की कोशिश करती हैं। कोई विशाला जो जंगल में कोई ऐसी चीज़ मिलती है उन्हें जो वो खा लेती हैं और फिर तड़प तड़प कर सबकी मौत हो जाती है। मौत होती है, लेकिन हैरानी इस पूरे मामले में जो हैरानी करने वाली बात है वो ये कि आखिर जब लड़कियों की मौत हो गई तो परिवार वालों ने ना ही पुलिस के पास कोई एफआईआर दर्ज कराया, ना कोई आपत्ति जताई, ना किसी से कोई गुहार लगाई और ना ही कुछ कहा। सीधे लड़कियों का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, वो भी गुपचुप तरीके से, वो भी एक ही चिता पे। ये और हैरान करने वाली बात कि एक चिता लगाई जाती है और एक एक करके बारी बारी से चारों लड़कियों का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। अब सवाल है कि आखिर 4 लड़कियां जब इस तरीके से उनकी मौत होती है, जो बताया जा रहा है कि तड़प तड़प के क्यों मर गई और उनका एक ही चिता पे लिटा करके अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, तो फिर 5वीं लड़की कहाँ गायब हुई। और यही 5वीं लड़की के बारे में आपको बता दें कि पुलिस के हाथ लगी और पुलिस ने बड़ा खुलासा किया पूरे मामले को लेकर के। जब 5वीं लड़की के पास पुलिस पहुंचती है आसपास के गांव वालों के बातों को सुन करके, तो जो खुलासा होता है वो हैरान कर देने वाला होता है। 5वीं लड़की जो उस ग्रुप का हिस्सा थी वो बताती है कि सरस्वती पूजा का दिन था जब 5 ही लड़कियां अपने अपने बॉयफ्रेंड के साथ सरस्वती पूजा के दिन घूमती टहलती आ रही थी। तभी उनकी नज़र पड़ती है गांव वालों पर।
गांव के कुछ लोग होते हैं जो उन लड़कियों को देख लेते हैं लड़के के साथ घूमते हुए। फिर तरह तरह की जो बातें हैं वो गांव में होनी शुरू होती है, जो आमतौर पर गांव का माहौल आप देखते हैं कि किस तरीके का होता है। कंजर्वेटिव माइंडसेट के लोग होते हैं, लड़कियों को ताने मिलते हैं, फटकार मिलती है, घर पर भी काफ़ी डांट फटकार सुनने को मिलती है, जिसके बाद लड़कियों के दिमाग में एक बात आती है। वो बात ये कि गाँव से लेकर के घर तक सिर्फ जिल्लत ही जिल्लत मिल रही है, तो ऐसा करते हैं कि सब एक साथ मिल करके अपनी जान दे देते हैं। पांचों लड़कियां जंगल में पहुंचती हैं, क्योंकि जिस तरीके के ताने पूरे समाज में और घर में इन्हें मिल रहे थे वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाई। पहुंचती है वहां पर जंगल में और वहीं पर बताया पांचवी लड़की ने कि सब मिल करके कुछ खाती हैं। आखिर क्या खाया, हालांकि लड़की ने उतना नहीं बताया, लेकिन कहा है कुछ विषैली सी चीज़ थी जो लड़की को खिलाया गया और पाँचों ने थोड़ा थोड़ा खाया। उसको खाते ही पांचों लड़कियों की जो हालत है वो खराब हो जाती है। चार तो वहीं रहती हैं जो तड़प तड़प कर मर गई, लेकिन पांचवी लड़की जो है वो जान बचाते हुए भागती हुई अपने घर के पास आती है। घर के पास आती है तो लड़की की जो भाभी होती है वो उसे नीम पीस करके, जो नीम का पत्ता होता है वो पीस करके ज़बरदस्ती पिलाती है, जिसके बाद उसको उल्टी होती है। फिर उसको उपचार के लिए मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, जहाँ लड़की जिंदा सुरक्षित सही सलामत बच गई। और फिर वो ये पूरी कहानी जो है वो पुलिस को बता रही थी कि किस तरीके से समाज के ताने और घर वालों के फटकार से परेशान होकर के तमाम लड़कियों ने सामूहिक तौर पर जान देने की कोशिश की, जिसमें से ये लड़की बच गई। लेकिन वो चार लड़कियां जो थी वो बच नहीं पाई, वहीं पर रहीं और चारों का जो दम है वो घुटा और चारों के चारों एक साथ मौत के घाट उतर गई। फिर जब परिवार वालों को ये बात पता लगी तो इज्जत बचाने के चक्कर में एक एक करके चारों लड़कियों का तुरंत अंतिम संस्कार कर दिया जाता है और फिर सबके घर वाले फरार हो जाते हैं। घर पे ताला लटका हुआ है, घर के सारे मर्द और औरत दूर दूर तक नजर नहीं आए। गांव के लोग भी कैमरा देख करके मुंह घुमाते हैं, कुछ बोलने से इनकार करते हैं। लेकिन तभी ये बात पुलिस तक पहुंचती है, पुलिस की एंट्री होती है और पुलिस जब यहाँ पहुंचती है तो ये तमाम बातें जो है वो पुलिस की जानकारी में आती है। पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर के क्या कुछ बताया है वो सुनिए। हसपुरा थाना अंतर्गत जो 5 लड़कियों जहर खाया था, जिसमें से 4 बच्ची की मृत्यु हो गई थी और एक बच्ची जीवित बची थी, जिसकी बरामदगी के बाद उन्होंने उनसे पूछताछ किया तो उनके द्वारा बताया है कि सरस्वती पूजा के दिन हम लोग कुछ हमारे लड़के दोस्त थे जिसके साथ हम लोग घूमने चले गए थे और जब घूम के लौट रहे थे तो हमारे परिजन ने देखा और डांट फटकार किया, जिससे गुस्सा में आकर हम लोग ने खेत में जा कर के वो जो जहरीला पदार्थ था उसका सेवन कर लिया था, जिसमें से वो 4 तो वहीं पे खेत में ही दम तोड़ दिया और ये जो बच्ची बच गई थी ये घर चली आई और इसके भाभी के द्वारा कुछ नीम का पत्ता का रस घोर के पिलाया गया, जिससे वो उल्टी हो गया सारा जहर, जिससे ये बच गई। उस पर हम लोगों ने उनका बयान ये माननीय न्यायालय में करा दिया है। एफएसएल की टीम भी आई थी, घटनास्थल का जाँच किया। घटनास्थल पे उनको कुछ जहरीला पदार्थ मिला है जो, लेकिन अभी उसका रिपोर्ट है हम लोग के पास अभी प्राप्त नहीं हुआ है। अभी तक का घटना यही तक है। तो मतलब उनका कहना है कि गांव के लोगों को पता चल गया कि हमारे कुछ दोस्त हैं। हाँ, दोस्त के साथ जब वो घूम के आ रहे थे तो गांव के लोग भी कुछ देखे थे, तो उनका कहना था कि घर वाले तो डांट फटकार किए और गांव में भी ये चर्चा होने लगी, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि जहर खा के हम लोग मर जाएंगे। सभी लड़कियां माइनर ही थी? सभी माइनर थी। तो सुना आपने, पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा किया और बताया कि जो मामला परिवार वालों ने मिल करके ये सोचा था कि लड़कियां खत्म हो गई तो इसी के साथ पूरा मामला भी जो है वो ठंडे बस्ते में डाल देंगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा लड़कियों के साथ ही, वो मामला पुलिस ने खोल करके रख दिया। क्योंकि 1 फरवरी को जब ये कांड हुआ तो इलाके के जो बगल सटे जितने इलाके थे उन तमाम इलाकों में इस बात की चर्चा थी। सोशल मीडिया से लेकर के हर जगह जहां भी ये खबर सामने आई कि 5 लड़कियां गायब हो गई और अचानक से उनकी बॉडी मिलती है, उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, हर कोई हैरान होता है और ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर इन लड़कियों के साथ हुआ क्या। आखिर इन लड़कियों के साथ ऐसा क्या हुआ कि किसी को कुछ पता नहीं चला, ना घर वाले दिखाई दे रहे हैं, ना कोई एफआईआर है, ना कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, ना कहीं पे कोई शिकायत है, ना कोई ऐसी चीज़ है जिससे सवाल हो। तो आखिर लड़कियों के साथ क्या हो रहा था, ये गुत्थी जो है वो सुलझ नहीं रही थी। लेकिन पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा किया और बताया कि किस तरीके से लड़कियां जो हैं वो खुद की जान खुद से लेती हैं और ये सब कुछ होता है समाज और उस परिवार के दबाव के कारण।
सिर्फ इसलिए क्योंकि लड़कियां लड़कों के साथ घूम रही थी और बस इतना देखते ही घर से लेकर के समाज तक उन लड़कियों को इस कदर ताने सुनाता है और बातें सुनाता है कि लड़कियां ये कदम उठाने पर मजबूर हो जाती हैं। फिलहाल के लिए क्राइम की कहानी में इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के लिए बने रहे बिहार तक के साथ। क्राइम की कहानी देखने के लिए आप जुड़े हमारे साथ हर रात 10 बजे।